मेघालय की वो ठंडी हवा, शिलोंग की घाटियों में गूंजती झरनों की आवाज़ और आसमान पर वो तैरते बादल। अब सोचें तो पहली नज़र में ये जगह किसी भी प्रेम कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम जन्नत जैसा माहौल। और इंदौर के रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम, उनके लिए भी शायद ये जन्नत ही थी। सोचिए, शादी की खुशियाँ, परिवार का आशीर्वाद और भविष्य के कितने सुनहरे सपने, सब कुछ था उनके पास। हाँ, एक नई शुरुआत। और अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए उन्होंने चुना भी क्या? पूरब का स्कॉटलैंड, मेघालय, हनीमून के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन किससे पता था कि ये रोमांटिक सफर एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम जो भी हमारे पास स्रोत है, उनके आधार पर शिलोंग हनीमून हत्याकांड की पूरी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ये जो भी चर्चा है, ये पूरी तरह से उपलब्ध स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें घटनाओं का एक सिलसिलावार ब्यौरा देते हैं और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो गहरा विरोधाभास। एक तरफ इतनी खूबसूरत रोमांटिक जगह, हाँ, और दूसरी तरफ वहां हुआ वो कथित भयानक अपराध। सही कहा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन स्रोतों में दिए गए तथ्यों और विवरणों के आधार पर ये समझने की कोशिश करें कि घटनाओं का क्रम क्या था और ये पूरी कहानी आखिर सामने कैसे आई। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जैसा कि स्रोत उससे बयान करते हैं। इसे हम कह सकते हैं दिखावे का जोड़ा या द परफेक्ट फसाद। हाँ, बिल्कुल फिट बैठता ये नाम। तो 21 मई 2025 की सुबह राजा और सोनम पहुंचते हैं सोरहा, जिसे हम चिरापुंजी के नाम से ज्यादा जानते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो बिल्कुल आम हनीमून कपल्स की तरह ही थे। मतलब खूबसूरत झरनों के सामने सेल्फीज ले रहे थे, हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें खींच रहे थे और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट भी कर रहे थे। हाँ, आजकल जैसे सब करते हैं। वही तो देखने वालों के लिए तो वे एक आदर्श जोड़े की मिसाल थे, प्यार में डूबे हुए, एक दूसरे से जैसे जुदाई न होने वाले, जिनके चेहरों पर सिर्फ खुशी ही खुशी झलक रही थी। लेकिन ये जो बाहरी तस्वीर होती है ना, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में, ये अक्सर हकीकत से बिल्कुल अलग होती है। सही बात है। लोग अपनी जिंदगी का एक, कह सकते हैं, एडिटेड वर्जन, ज्यादा खुशनुमा वर्जन पेश करते हैं। हाँ, और स्रोत जिस घातक रहस्य का जिक्र कर रहे हैं, वो शायद इसी बाहरी चमक और अंदर छिपी सच्चाई के बीच की खाई की ओर इशारा करता है। मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि उन सार्वजनिक मुस्कुराहटों और तस्वीरों के पीछे की असली कहानी क्या थी। क्या वो खुशी उतनी ही सच्ची थी जितनी दिख रही थी, या वो किसी गहरे राज पर पर्दा डालने की कोशिश थी? ये सवाल तो है। तो उन शुरुआती खुशगवार पलों के बाद आता है 23 मई 2025, वो दिन जिसे स्रोत आखिरी दिन के तौर पर दर्ज करते हैं। हाँ, 23 मई। उस सुबह राजा और सोनम ने अपने होम स्टे से चेकआउट किया और उन्होंने होम स्टे के मालिक को बताया कि वे सौडोंग झरने, मतलब वे सौडोंग वाटरफॉल्स देखने जा रहे हैं। अच्छा। और स्रोत इस जगह को मेघालय के सबसे खूबसूरत लेकिन साथ ही सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बताते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। खूबसूरत तो बहुत है पर खतरनाक भी है। जरा सोचिए उस मंजर को। राजा स्कूटर चला रहा है, सोनम पीछे बैठी है, उसकी बाहें राजा की कमर के गिर्द लिपटी हुई हैं और चारों तरफ पहाड़ियों में बारिश और हवा की आवाज गूंज रही है। कितना रोमांटिक लग रहा होगा वो पल। हाँ बिल्कुल, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वे सौडोंग झरना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। हाँ, तो ऐसी जगह पर जाना अपने आप में एक जोखिम तो है ही, पर जब शान ढल गई और राजा सोनम वापस नहीं लौटे तो जाहिर है चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। बिल्कुल। होमस्टे मालिक ने इंतजार किया होगा, फिर फोन करने की कोशिश की होगी, पर कोई जवाब नहीं मिला। और अगली सुबह तक उनके फोन स्विच ऑफ हो चुके थे। उफ। इंदौर में राजा के परिवार के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जाहिर सी बात है। स्रोत बताते हैं कि कैसे उनकी बेचैनी बढ़ती गई। पहले घंटों का इंतजार, फिर वो घंटे दिनों में बदल गए और कोई खबर नहीं। कोई खबर नहीं। हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें जैसे कम होती जा रही थीं और खामोशी गहरा रही थी। कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर गया और बस गायब हो गया। रहस्य बहुत गहरा होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में देखिए, कई संभावनाएं हो सकती थीं। कोई एक्सीडेंट हो गया हो, रास्ता भटक गए हों, या कुछ और। हाँ, लेकिन फोन का बंद हो जाना और कोई संपर्क ही ना हो पाना, ये मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रहा था।
और वी सौडोंग जैसी मुश्किल जगह। हाँ, उस दुर्गम इलाके का जिक्र स्रोत में बार बार आ रहा था, जो जांच की दिशा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा था कि क्या यह महज एक हादसा था या इस जगह का चुनाव किसी और वजह से किया गया था। ये बहुत बड़ा सवाल था। फिर 10 लंबे अनिश्चितता भरे दिनों के बाद 2 जून 2025 को 10 दिन? हाँ, 10 दिन बाद एक खोज दल ने उस भयानक सच का सामना किया जिसका डर शायद सभी को था। वेई सोडोंग झरने के पास जंगल की एक गहरी खाई में उन्हें एक शव मिला, जो बुरी तरह सड़गल चुका था। बाप रे। स्रोत में शव की स्थिति का जो विवरण है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कपड़े फटे हुए थे, खोपड़ी टूटी हुई थी और शरीर पर संघर्ष के साफ निशान थे। संघर्ष के निशान? हाँ, और वो राजा रघुवंशी था। उसका हनीमून, उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा सफर माने जाने वाला पल, उसकी कब्रगाह बन गया था। 10 दिनों का वक्त काफी होता है, खासकर ऐसे माहौल में जहां शव तेजी से खराब हो सकता है। लेकिन स्रोत सिर्फ शव की खराब हालत का जिक्र नहीं कर रहा है। नहीं, वो फटे कपड़ों, टूटी खोपड़ी और सबसे अहम संघर्ष के निशानों पर भी जोर दे रहे हैं। हाँ, ये सारे संकेत किसी अचानक हुई दुर्घटना या गिरने से कहीं ज्यादा एक हिंसक टकराव और संभावित हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। बिल्कुल साफ इशारा था। और इसी पॉइंट पर यह मामला गुमशुदगी से हटकर पूरी तरह से एक आपराधिक जांच में तब्दील हो गया। अब सवाल ये नहीं था कि राजा कहाँ है। अब सवाल था कि उसके साथ क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ और किसने किया। पुलिस ने फिर जाहिर है तुरंत जांच तेज कर दी। स्रोत बताते हैं कि कैसे पुलिस ने हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फुटेज में उस सुबह राजा और सोनम एक साथ होमस्टे से निकलते हुए तो दिखे, लेकिन बाद में एक फुटेज में सोनम अकेले लौटती हुई नजर आई। अकेले? अच्छा, ये तो बहुत बड़ा सुराग था। हाँ, ये एक बड़ा संकेत था। और फिर एक स्थानीय गाइड सामने आया। उसकी गवाही ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया। गाइड की गवाही? उसने क्या बताया? गाइड की गवाही, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, काफी अहम साबित हुई। उसने पुलिस को बताया कि घटना से ठीक एक दिन पहले सोनम ने उससे खाई की गहराई और वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ अजीब सवाल पूछे थे। ओह, घटना से एक दिन पहले? हाँ, उस समय शायद गाइड को ये सवाल सामान्य लगे होंगे। हाँ, हो सकता है, टूरिस्ट पूछते ही हैं। पर राजा की लाश मिलने के बाद उन सवालों का मतलब बिल्कुल बदल गया। जाहिर है, तब तो ये बहुत संदिग्ध लगा होगा। ऐसा लगा होगा कि ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन जांच में सबसे बड़ा मोड़ वो तब आया जब पुलिस ने सोनम के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की। फोन रिकॉर्ड्स? हाँ, ये अक्सर निर्णायक साबित होते हैं। और यहाँ से जो खुलासा हुआ, उसने तो पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अच्छा, क्या मिला रिकॉर्ड्स में? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार फोन रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि शादी से ठीक पहले के हफ्तों में सोनम ने एक दूसरे शख्स, जिसका नाम राज सिंह कुशवाहा बताया गया। राज सिंह कुशवाहा? हाँ, उसको 100 से भी ज्यादा बार कॉल किया था। 100 से ज्यादा कॉल्स शादी से ठीक पहले? हाँ, और जांच में पता चला कि ये राज सिंह कुशवाहा सोनम का प्रेमी था। प्रेमी? तो ये एंगल था। हाँ, अब देखिए, जांच के अलग अलग सूत्र कैसे एक साथ आकर एक तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज में सोनम का अकेले लौटना, गाइड की गवाही में उसके वो अजीब सवाल, और अब फोन रिकॉर्ड से एक गुप्त प्रेम संबंध का खुलासा। ये सब मिलकर एक संभावित मकसद, मतलब अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए? हाँ, पति को रास्ते से हटाना और सोनम की कथित संलिप्तता की ओर बहुत मजबूती से इशारा कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं। स्रोत बताते हैं कि पुलिस के लिए ये सारे सबूत एक बहुत मजबूत कड़ी बन गए थे। और फिर पुलिस जांच के जो निष्कर्ष सामने आए, उन्होंने एक ऐसी कथित साजिश का पर्दाफाश किया जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। क्या पता चला? स्रोत में दिए गए विवरण के अनुसार आरोप ये है कि सोनम ने अपने हनीमून से काफी पहले ही अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बना ली थी। हनीमून से पहले ही? बाप रे। यही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर इस काम को अंजाम देने के लिए 2 और लोगों की मदद ली थी जिन्हें भाड़े पर रखा गया था। भाड़े के हत्यारे? हाँ, और ये भी सामने आया कि ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी। कथित तौर पर वे पहले भी 3 बार राजा को मारने की असफल कोशिश कर चुके थे। 3 बार पहले भी?
ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना? ये कथित पूर्व नियोजन और कई असफल प्रयासों का विवरण इस मामले को और भी ज्यादा भया हुआ बना देता है। बहुत ज्यादा। स्रोत के अनुसार ये किसी अचानक गुस्से या आवेग में उठाया गया कदम नहीं लगता, बल्कि एक ठंडे दिमाग से बार बार कोशिश करके बनाई गई एक जटिल योजना जैसा प्रतीत होता है। हाँ। असफल प्रयासों का मतलब है कि इरादा बहुत पहले से था और उसे पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी। स्रोत इस आखिरी दिन यानी 23 मई की घटनाओं का जो कथित विवरण देते हैं वो दिल दहला देने वाला है। बताया गया है कि सोनम जानबूझकर राजा को वेई सौडोंग झरने के पास चट्टान के एक सुनसान किनारे पर ले गई। जानबूझकर? हाँ। जब राजा आसपास की पहाड़ियों की खूबसूरती को निहार रहा था, ठीक उसी वक्त पीछे से उस पर एक दाव यानी एक स्थानीय तेज धार वाला हथियार, एक तरह का मछेते होता है, हाँ, दाव, उससे हमला किया गया। वो नीचे गिरा, उसने संघर्ष किया, शायद बचने के लिए रेंगने की कोशिश भी की होगी, लेकिन हमलावरों ने कथित तौर पर उसे खाई में नीचे धकेल दिया। Oh God। और झरने का वो कान फाड़ देने वाला शोर। हाँ। स्रोत इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उस प्राकृतिक संगीत ने राजा के आखिरी चीखों को दुनिया से छिपा लिया। किसी ने सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल। हमलावर अपना काम करके चुपचाप निकल गए और सोनम? हाँ, सोनम का क्या हुआ? स्रोत उसके व्यवहार का जो वर्णन करते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कथित तौर पर वो बिल्कुल शांत और चुपचाप अपने होमस्टे लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शांत? उस भयानक घटना के बाद? हाँ, ये कथित शांति उस भीषण कृत्य के ठीक बाद अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यकीन करना मुश्किल है। यहाँ जो विरोधाभास है वो बहुत गहरा है। एक तरफ हनीमून का रोमांटिक माहौल, प्यार भरे वादे, खूबसूरत वादियां, और दूसरी तरफ इतना नृशंस विश्वासघात और हत्या। हाँ, स्रोत में वर्णित सोनम का कथित शांत व्यवहार उस अपराध की गंभीरता और कथित तौर पर उसकी मानसिक दृढ़ता या शायद कहूं निष्ठुरता पर रोशनी डालता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रह जाती फिर। ये मानवीय रिश्तों की जटिलता, विश्वासघात की गहराई और दिखावे के पीछे छिपी भयानक सच्चाई का भी मामला बन जाता है। सही कहा। स्रोत इस विरोधाभास को बार बार उजागर करते हैं। वो रोमांटिक सेटिंग और कथित क्रूर कृत्य के बीच का अंतर। सोनम को इंदौर में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इंदौर से? हाँ, और जल्द ही उसके प्रेमी राजक कुशवाहा और 2 अन्य कथित साथियों को भी पकड़ लिया गया। चारों पकड़े गए? हाँ। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती इनकार के बाद पूछताछ के दौरान सोनम टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, उसने हत्या का कारण बताते हुए कहा कि राजा बहुत कंट्रोलिंग और शक की मिजाज का था और वो इस रिश्ते से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। कारण ये बताया। हाँ। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है। क्या ये बताया गया मकसद कि पति कंट्रोलिंग था ही असली वजह थी, या कुछ और? या ये कथित अपराध के बाद खुद के बचाव में दिया गया एक तर्क था? क्योंकि स्रोत में जो पहले सबूत सामने आए, जैसे कि पूर्व नियोजित योजना, प्रेम संबंध, कथित तौर पर भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल, हाँ, वो सब तो उनको देखते हुए ये मकसद कहानी का सिर्फ एक पहलू लगता है, पूरी सच्चाई नहीं। जांचकर्ता अक्सर कबूलनामे के साथ साथ बाकी सबूतों का मिलान करके ही पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए सोनम की मानसिक स्थिति का परीक्षण भी करवाया, मेंटल इवैल्यूएशन। हाँ, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं, ये हत्या किसी पागलपन या मानसिक असंतुलन का नतीजा नहीं थी। ये एक सोची समझी सुनियोजित विश्वासघात की कार्रवाई थी। मानसिक रूप से स्वस्थ होने की ये पुष्टि ये कानूनी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बचाव पक्ष द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली मानसिक अस्थिरता की दलील को काफी हद तक कमजोर कर देती है। अच्छा। स्रोत के नजरिए से देखें तो ये इस बात को पुख्ता करता है कि ये कृत्य पूरी चेतना और योजना के साथ किया गया था, न कि किसी मानसिक आवेग के तहत, और ये कथित अपराध की गंभीरता को और बढ़ा देता है। 28 अक्टूबर 2025 को मेघालय की अदालत में सोनम रघुवंशी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर आरोप तय किए गए। चार्जेस फ्रेम हो गए। हाँ, सोनम पर हत्या यानी धारा 302, आपराधिक साजिश धारा 120B और सबूत नष्ट करने धारा 201 के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गंभीर आरोप हैं।
मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और न्याय की प्रक्रिया जारी है, लेकिन राजा के परिवार के लिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोई भी कानूनी फैसला उनके नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता। ये तो सच है। किसी अपने को खोने का दर्द। उन्होंने अपना बेटा, अपना भाई खो दिया। एक ऐसा इंसान जो शायद सिर्फ प्यार करना और बदले में प्यार पाना चाहता था। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी, सबूतों की जांच होगी, गवाहों के बयान लिए जाएंगे और अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी ये पूरी चर्चा ये उपलब्ध स्रोतों में दी गई जानकारी, जांच के निष्कर्षों और लगाए गए आरोपों पर ही आधारित है। हाँ, बिल्कुल। अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन इस कानूनी कार्रवाई से इतर इस पूरी कहानी का एक मानवीय पक्ष है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विश्वास का टूटना, एक युवा जीवन का अंत और पीछे रह गए लोगों के लिए वो कभी ना भरने वाला घाव। एक हनीमून जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होना चाहिए था, वो विश्वासघात और मौत का खौफनाक मंच बन गया। राजा ने अपना दिल और अपना भरोसा सोनम को दिया था और आरोप है कि सोनम ने उसी भरोसे को एक तेज धार वाले हथियार से खत्म कर दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की असली दुखद कहानी है। बिल्कुल असली। प्यार, झूठ और मौत की कहानी। शिलोंग हनीमून मर्डर। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये पूरी घटना ये हमें बाहरी दिखावे के पीछे छिपी सच्चाइयों पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। हाँ, श्रोता में ये दिखाते हैं कि कैसे सबसे रोमांटिक और आदर्श दिखने वाले पलों या रिश्तों के पीछे भी कितने गहरे और खतरनाक राज छिपे हो सकते हैं। सच में ये हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए विवश करता है कि हम किसी इंसान को, चाहे वो हमारे कितने ही करीब क्यों ना हो, वास्तव में कितना जान पाते हैं। ये सवाल तो मन में आता है। विश्वास की वो नाजुक डोर कब टूट जाए और इंसान किस हद तक गिर सकता है, ये सवाल इस कहानी के केंद्र में है और यही इसे सिर्फ एक अपराध के विवरण से कहीं आगे ले जाते हैं। ये हमें मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और उनके अंधेरे कोनों पर सोचने के लिए एक असहज करने वाला आईना दिखाता है।